अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ये जो केस स्टडी है इसमें हमने लीव्स को ट्रेस करना है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमने ये जो लीव्स हैं मल्टीपल जगह पे शर्ट में यूज़ हुए, इनको हमने सेपरेट ट्रेस करना है। वेक्टराइज फॉर्म में हमने क्लाइंट को फाइल देनी है। इस पूरी शर्ट में ये फ्रंट व्यू है, ये बैक व्यू। इस पूरी शर्ट में ऑलमोस्ट 4 से 5 टाइप्स के जो लीव्स हैं वो ऐड हुए हैं, वही इस शर्ट में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमने सिर्फ 5 किस्म के जो लीव्स हैं वो ट्रेस करने हैं। स्टार्ट करते हैं इस पिक्चर से। पिक्चर को ड्रैग करके हमने ओपन किया इलस्ट्रेटर में। आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करके ये वाला इस आर्टबोर्ड को हम ख़त्म करेंगे और इस साइज़ का हम आर्टबोर्ड ऐड करेंगे। अब इस आर्टबोर्ड को भी हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फास्ट करने के लिए इधर एक आर्टबोर्ड ऐड करेंगे। सेंटर वाले आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करके डेल करेंगे और इस पिक्चर के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आर्टबोर्ड जो टूल है वो सिलेक्ट करके, तो हमारा आर्टबोर्ड इस पूरी पिक्चर के शेप का आर्टबोर्ड बन जाएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आर्टबोर्ड है इसको डिलीट कर देते हैं, डेल। और इस फाइल को हम जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको सेव करेंगे। कुछ भी काम करने से पहले फाइल को सेव करेंगे। Ctrl+Shift+S और इसका नेम जो है हम लीफ1 रख देते हैं। ये फाइल जो है सेव हो चुकी है, साथ साथ हम फाइल को सेव करते रहेंगे। और इमेज को हम लगा देंगे लॉक लगा के। लॉक इसलिए ताकि ये इमेज हमारी मूव ना हो। बाज़ का ट्रेसिंग के दौरान हमारी इमेज मूव हो जाती है तो लाइंस आगे पीछे हो जाती हैं, तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने स्टार्ट में ही इमेज को लॉक लगा दिया। ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करना है। पेन टूल सेलेक्ट करके नोड्स लगाना शुरू करेंगे। एक नोड यहाँ पे लगाया हमने, एक यहाँ पे। अब नोड यहाँ पे क्यों लगाया? क्योंकि ये राउंडनेस यहाँ इस नोड से शुरू होके राउंड होके लाइन यहाँ तक आ रही है, राउंड हो रही है, फिर बाहर की तरफ राउंड हो रही है। तो एक नोड यहाँ पे लगा दिया और अंदर वाली जो लाइन है, जो एज है, इसको हम राउंड कर देंगे। नेक्स्ट नोड हम लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ तक राउंड हो रही है। उसके बाद जूम आउट, Ctrl-, एक नोड लग जाएगा हमारा यहाँ पर और एक लग जाएगा यहाँ पर, एक लग जाएगा यहाँ पे और एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। और यहाँ से एक ही जो राउंडनेस है वो जो है वो लास्ट जो नोड है उस तक जा रही है। यहाँ से लाइन जिग-जैग नहीं हो रही, तो हम यहाँ से डायरेक्टली जो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से सर्कल कंप्लीट हो जाएगा हमारा शेप का। अब हमने नोड्स सेट करने। सबसे पहले इसको आउटलाइन में कन्वर्ट करेंगे। आउटलाइन कन्वर्ट करके इसको कलर करेंगे रेड, ताकि हमें ये जो यहाँ से फिल कलर से ये फिल कलर है, ये आउटलाइन कलर है। इसको डबल क्लिक करके यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमें जो एजेस हैं वो क्लियर नज़र आए। और एज की जो थिकनेस है उसको हम ये स्ट्रोक टूल से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 0.1 सेलेक्ट हुआ है, इसको 0.5 करेंगे तो मज़ीद पतला हो जाएगा। इसको 1 से ऊपर लेके जाएंगे तो थिकनेस हो जाएगी। हमने इसको पतला रखना है ताकि हमें जो पीछे वाली जो शेप है वो क्लियरली नज़र आए। इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि हमें शेप बिल्कुल क्लियर नज़र आए। Ctrl+ से हमने जूम इन किया। उसके बाद पेन टूल से ही जाके इस लाइन को कर्व करने के लिए ये एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करेंगे। Shift+C इसकी शॉर्टकट की है, ये की हमने सेलेक्ट की है और इसको एज को पकड़ के हम
या बाहर की तरफ कर सकते हैं राउंड, या अंदर की तरफ कर सकते हैं, या ऊपर की तरफ राउंड कर सकते हैं, ऊपर और बाहर की तरफ, और ऊपर और अंदर की तरफ, ऐसे मुख्तलिफ एरियाज़ की तरफ हम इसको राउंड कर सकते हैं। इसको हमने अपनी शेप के मुताबिक, जिस तरह हमारी शेप जा रही है उसके मुताबिक ये ध्यान रखना है कि ये जो एजेस हैं, इस लाइन का जो एज है ये पूरा एज के ऊपर बैठ जाए। ये एज हमारा सेट हो गया। यहाँ से इधर से पकड़ेंगे एज को, बाहर को ड्रैग करेंगे, इधर से भी बाहर को ड्रैग होगा। ये एज जो है हमने थोड़ा सा गलत लोकेशन पे लगा दिया। इस एज की पोजीशन हम पहले चेंज करेंगे। पोजीशन चेंज करने के लिए वाइट एरो टूल सेलेक्ट किया, ये एज आ रहा है। ये एज जैसे ही इसके ऊपर लेके जाते हैं ये हाईलाइट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसके हाईलाइट हुआ, इसको एक क्लिक करके हमने सेलेक्ट कर लिया। ये अब ये सिलेक्ट हो गया क्योंकि ये ब्लू हो गया, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो गया। बाकी नोड्स आपको वाइट कलर के नज़र आ रहे होंगे और ये नोड है ब्लू कलर का। अब ये सिलेक्ट हो गया, इसको दोबारा एक क्लिक करके ड्रैग करेंगे बाहर की तरफ, जहाँ भी आप लेके जाना चाह रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा बाहर की तरफ हमने इसे सेट किया है इसे, और हमारी जो लोकेशन है वो सेट हो गई। यहाँ से एज को हैंडल से पकड़ के आप आगे पीछे कर सकते हैं। जो एंकर पॉइंट टूल है उधर से हमने एक बार, पहली बार जब भी आपने किसी भी लाइन को कर्व करना है तो ये इस टूल से होगा, एंकर पॉइंट टूल से। लेकिन जब दूसरी बार आप इसको सेट करने लगेंगे तो इसके हैंडल जो है वो विजिबल हो जाते हैं, और हैंडल से आप इसके जो हाफ एरिया है वो इस हैंडल से सेट हो जाएगा, और हाफ एरिया इस हैंडल से सेट हो सकता है, ऐसे इस तरह। तो इस डॉट को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इसके दोनों साइड के हैंडल हमें नज़र आ गए, शो विजिबल हो गए हैं। तो इसको हम अंदर की तरफ थोड़ा सा सेट कर लेंगे। फिर शिफ्ट सी शॉर्टकट की, बाहर की तरफ इसको कर लेते हैं, इधर से अंदर की तरफ। अब यहाँ से हमें पूरी शेप जो है विजिबल नहीं हो रही, इधर से जूम आउट कर लेंगे कंट्रोल माइनस से। ये हमने किया। यहाँ से आप अगर आप गौर करें, इसको मैं थिकनेस इसकी बढ़ा दूं, यहाँ से आप देख रहे हैं पूरा लाइन के ऊपर लाइन हमारी जो है बैठ गई है, लेकिन यहाँ से जो है शेप अभी भी इनकम्प्लीट है, पूरी लाइन के ऊपर लाइन सेट नहीं हुई। इधर से इस हैंडल को पकड़ के हम सिर्फ इस एरिया को कवर करेंगे, हैंडल को पकड़ के सिर्फ इस एरिया को, लाइन को सेट करेंगे। थोड़ा सा इधर से ख़राब हुआ है तो इधर से एजेस को सेट कर लेते हैं। अब यहाँ से आपको हल्का सा फील हो रहा होगा कि यहाँ से कॉर्नर बन रहा है, यहाँ से स्मूथ है लाइन, यहाँ से भी स्मूथ है, लेकिन जैसे ये जो एंकर पॉइंट है, यहाँ से इस एंकर पॉइंट से लाइन का एक नुक्कर बन रही है। इस नुक्कर को ख़त्म करने के लिए हमने इसको वाइट एरो टूल से जैसे ही सिलेक्ट किया है, इधर एक छोटा सा सर्कल हमें शो हो गया। इस सर्कल को हम पकड़ के अंदर की तरफ खींचेंगे तो ये पूरी लाइन यहाँ से भी स्मूथ हो जाएगी। इसी तरह किसी भी कॉर्नर को आप पकड़ के स्मूथ कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है, इसको जूम कर लेते हैं, इस पॉइंट पे भी ये जो है शो हो रही है। उससे पहले इसकी जो लोकेशन है वाइट एरो टूल से वो सेट कर लेते हैं। लोकेशन यहाँ पे होनी चाहिए। इसको जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमें सर्कल शो हो रहा है, सर्कल को पकड़ के हम अंदर की तरफ राउंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको शो करने के लिए हमने शो किया था। उसके बाद आउटलाइन की जो शेप है वो हमारी ट्रेस हो चुकी है। अब इन साइड पे जितनी भी शेप्स हैं उनको ट्रेस कर लेते हैं। इस ट्रेसिंग में जो एक बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये है एक टी शर्ट, एक शर्ट है।
इसमें रिंकल्स हैं, इन रिंकल्स को हमने इग्नोर करना है। अब रिंकल की वजह से जो शेप है वो भी टेढ़ी हो रही है हमारी। जैसे आप यहाँ से देखें तो जो शेप है वो स्ट्रेट नहीं है। आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है और अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके इसको रिंकल के बगैर इसको ट्रेस करना है। पेन टूल से डॉट को हमने नोड ऐड किया है। यहाँ पे एक नोड, ये पूरी जो एज है ये यहाँ पे राउंड हो जाएगा यहाँ तक। यहाँ पे एक डॉट लगा देते हैं, ये एज यहाँ से ऐसे राउंड हो जाएगा। यहाँ पे एक लगा देंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। उसके बाद इसको राउंड कर लेते हैं, शिफ्ट सी शॉर्टकट की। यहाँ से हमने राउंड कर दिया है, एक हमने यहाँ से कर दिया राउंड, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये शेप हमारी ट्रेस हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाली शेप है। जितना भी जो ट्रेसिंग है वो हम इसी ही स्टाइल में, रेड आउटलाइन के स्टाइल में हम ट्रेस करेंगे। सारी ट्रेसिंग करके लास्ट में हम इसको कलर करेंगे। दोबारा पेन टूल, ये हमने सर्कल कंप्लीट किया। यहाँ से एज को बाहर की तरफ, यहाँ से थोड़ा जूम कर लेते हैं कि हमें लाइंस क्लियरली नज़र नहीं आ रही। ये हमने ये वाली शेप भी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद ये छोटी छोटी ऑरेंज कलर की शेप्स हैं, इनको भी ट्रेस कर लेते हैं। जिस भी एरिया से अगर आपको क्लियरली अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हमें डॉट कहाँ लगाना चाहिए, तो आपने ओवरऑल अपनी सेंस यूज़ करनी है और अंदाजे के साथ कि कहाँ पे ये शेप अगर हम डॉट लगाएंगे, किस एरिया पे ये शेप अच्छी लगेगी। इसका जो पूरा जो ओवरऑल शेप की जो आउटलाइन है वो कहाँ पर बेहतर लगेगी, वो आपने अंदाजे के साथ सेट करनी है। लेकिन सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा, जहाँ पे शेप क्लियर नज़र नहीं आ रही। अदरवाइज़ हमने जो शेप इमेज के अंदर है, विजिबल है, उसको ही फॉलो करना है। यहाँ से हमने थोड़ा सा राउंड करेंगे इसे। आई थिंक हमने ये जो डॉट है ये एक्स्ट्रा लगा लिया, इसको हम डिलीट कर लेंगे। अब माइनस वाला टूल आ गया है, इस नोड को माइनस वाले टूल से क्लिक करेंगे, ये हमारा नोड ख़त्म हो गया। इसी तरह प्लस वाले टूल से हम कोई भी नोड ऐड कर सकते हैं। हमने नोड ऐड किया, वाइट एरो टूल से सिलेक्ट किया नोड को, एक बार क्लिक करके और इसको ड्रैग करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसी तरह माइनस से इस नोड को हम ख़त्म कर सकते हैं। ये हमने ख़त्म किया। अब हमें इसको राउंड करने में जो है आसानी हो जाएगी। जितने कम नोड्स होंगे उतना ही आसानी से हमारी जो ट्रेसिंग है वो हो जाएगी। जितने नोड्स कम होंगे और उतनी शेप हमारी क्लीन लगेगी। ये लाइन यहाँ से, अब देखें सेंटर में यहाँ पे रिंकल आ रहा है और जिसकी वजह से लाइन जिग-जैग हो रही है। इसको हम इग्नोर करेंगे। हम ओवरऑल लाइन को देखेंगे किस तरह ये लाइन ओवरऑल शेप में जा रही है। लाइन यहाँ से कर्व होके राउंड होके यहाँ तक जा रही है। तो हम लास्ट पे यहाँ पे एक नोड ऐड कर देंगे। एक नोड हमने इसका ये ऐड किया और दोबारा इसको कनेक्ट कर दिया। ये हमारा शेप हो गई है कंप्लीट। और इसको हम कर देते हैं राउंड, शिफ्ट सी एंकर पॉइंट टूल, इसके एज को पकड़ के बाहर की तरफ
दूसरे एज को भी सेम पोजीशन में। ये हमारा जो शेप है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट वाला इस प्रोसेस को हम स्पीड अप कर देते हैं ताकि जो है इसको हम वीडियो को जल्दी कंप्लीट कर लें। बाकी ऑलमोस्ट सब में हमने सेम स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। जो जिस तरह हमने ये शेप जो पहले शेप्स हमने ट्रेस किए हैं उसी तरह सब शेप्स को हमने ट्रेस करना है। अब इस जगह पे आप देख रहे होंगे कि ये एक ग्रीन शेप भी फॉलो हो रही है और वाइट शेप्स भी ऊपर हैं। तो हमने इसको मुख्तलिफ, अब ग्रीन शेप यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और उसके बाद फिर ये यहाँ पे वाइट शेप आ रही है, फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रीन है। इसको हमने डिवाइड नहीं करना, हमने ग्रीन को एक ही स्टेप में इसको कंप्लीट करना है। इसको हम वाइट लेयर्स के वाइट ऑब्जेक्ट्स के पीछे ले जाएंगे ताकि हमें इसको सेपरेटली टुकड़ों में इसको डिवाइड ना करना पड़े, एक ही स्टेप में हम इसको कंप्लीट कर लें। जितना भी ग्रीन पार्ट है हम इसको एक ही स्टेप में कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर आप गौर करें तो यहाँ से मुझे जो है एग्जैक्टली शेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं अगर यहाँ से भी लाइंस को इग्नोर करके ट्रेस कर लेता हूँ तो हम इस एरिया को, क्योंकि इसके ऊपर वाइट लेयर आ जाएगी तो इसका मतलब ये जो एज है ये पूरा छुप जाएगा यहाँ से। तो इसको हमें क्लीन बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो नज़र ही नहीं आएगा। ये वाला एरिया नज़र आएगा तो इसको हमने क्लीन स्मूथ बनाना है।
एजेस को साथ मिलाने के लिए आप एक और टूल यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल है ट्रेसिंग में। जैसे हमने यहाँ से अब एज के ऊपर एज हमें चाहिए, इसी सेम लोकेशन पे एज चाहिए। अब अगर यहाँ से मैं सेट करना शुरू करूँ तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी लगेगी और फिर भी एज के ऊपर एज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे नहीं आएगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे शेप बिल्डर टूल। यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देते हैं और हमारी ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये पूरी जो लीफ है उसकी आउटलाइन है। इन दोनों को ऐसे वाइट इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको और पूरे जो लीफ की एज को उसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये दोनों लेयर्स हमारी सिलेक्ट हो गई हैं। अब इधर से हम शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करेंगे। शेप बिल्डर टूल से जो बाहर वाला एरिया है उसको हम एक सेपरेट लेयर बना सकते हैं। जैसे हम इसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो ये हाईलाइट कर रहा है कि ये एक सेपरेट एरिया है, ये एक पूरा लीफ एक सेपरेट एरिया है, ये एक सेपरेट एरिया है। हमने इस एरिया को ख़त्म करना है तो क्योंकि ये एडिशनल है, हमें ये जो एज है वो यहाँ पे लाइन के ऊपर चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, जैसे ही प्लस हम करेंगे तो ये एक सेपरेट लेयर बन जाएगी, लीव एक सेपरेट लेयर बन जाएगी। हमने ये नहीं करना, हमने माइनस करना है। यहाँ से आर्ट को होल्ड कर लेंगे, जैसे आर्ट को होल्ड कर लेंगे ये प्लस जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब जिस भी टूल के ऊपर हम लाइन ड्रा करेंगे वो माइनस हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इस शेप से। अब यहाँ से हमने हल्का सा इसके ऊपर जो है ड्रा किया है तो लाइन सब्ट्रैक्ट होगी। अब हमारी शेप जो है इसी लाइन के मुताबिक जो है वो सेट हो गई है और लाइन बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन जो है हमारी आ चुकी है। इस साइड से हमें कर्व भी नहीं करना पड़ा क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे जो लीफ की जो लाइन थी वो कर्व थी। बाकी एरिया को हम राउंड कर लेते हैं मैनुअली। अब ओवरऑल हमारी जो ड्रेसिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको अब हम साइड पे पिक्चर का लॉक ख़त्म करके इसको हम साइड में रख लेते हैं और इसको देख के हम अपना कलरिंग स्टार्ट कर देते हैं। ओवरऑल जो लीफ का कलर है वो ग्रीन है, यहाँ से ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं। आई थिंक ये ग्रीन सही रहेगा इसके लिए।
उसके बाद एक ये डार्क ग्रीन है हमारे पास कलर, इस शेप को सिलेक्ट करते हैं आई ड्रॉपर टूल से, इस शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ग्रीन कलर हमारा सिलेक्ट हो गया है। और अब जहाँ जहाँ भी ये शेप है ग्रीन कलर जिसके ऊपर भी करना है उन सबको इकट्ठा ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये शेप है ये सिलेक्ट कर ली हमने, उसके बाद ये वाली शेप है, ये शेप है, ये वाली शेप हो गई, ये वाली शेप हो गई, ये हो गई और ये वाली शेप हो गई सेलेक्ट, ये होगी। अब ये इसने पूरा लीफ को सिलेक्ट कर लिया है, इसको शिफ्ट दबा के दोबारा सिलेक्ट करेंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा, ये अनसेलेक्ट हो गई है। जो राइट ग्रीन लेयर हमें चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओवरऑल हमने ऑलमोस्ट सारी लेयर्स को इकट्ठा ही सिलेक्ट कर लिया और इसको आई ड्रॉपर टूल से इस ग्रीन कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबका जो कलर है वो ग्रीन हो गया। और इनको और इस लेयर को भी सिलेक्ट करके सारी ग्रीन लेयर सिलेक्ट हो गई, इसको कंट्रोल जी ग्रुप कर लेते हैं। ये हमने ग्रुप कर लिया इसे। उसके बाद जितनी भी ये जो रेड लाइंस वाली लेयर्स हैं इनके ऊपर हमने वाइट कलर करना है या फिर हल्का सा ऑफ वाइट को जूम कर लेते हैं। अब ये ग्रीन लेयर जो है ये ऊपर शो हो रही है, इसको हमने नीचे लेके जाना है। इसको पकड़ेंगे, इसको यहाँ से होल्ड करके लास्ट पे ले जाएंगे, लीफ वाली लेयर के ऊपर रखेंगे तो ये सबसे नीचे चलेगी। ये लीफ वाली लेयर के ऊपर है। और इसके ऊपर भी हम ग्रीन कलर, उसके बाद हमने ऑरेंज कलर करना है इन शेप्स के ऊपर, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑरेंज कलर हमारा सिलेक्ट हो गया है। इस लाइन को भी हमने ऑरेंज कलर में कन्वर्ट करना है। अब ये आउटलाइन है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। या तो हम आउटलाइन को डबल क्लिक करके कर दें या इसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर दें। और ये थिकनेस भी आई थिंक थिकनेस को हमें थोड़ा सा करना चाहिए। इसकी लोकेशन को हम आगे पीछे कर सकते हैं। थिकनेस हमने 4 पॉइंट पे सेट कर दिए, इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी ये आउटलाइन कलर है, ये लाइन है, इसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेंगे। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ आउटलाइन स्ट्रोक, ये लाइन से ख़त्म होके एक फिल पाथ बन गई है। इसको ग्रुप कर लेते हैं तीनों पार्ट्स को और आई ड्रॉपर टूल से ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेंगे तो सेम ऑरेंज कलर हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक शेप हमने मिस कर दी है ट्रेसिंग में, इसको मैनुअली अब ट्रेस कर लेते हैं। ये शेप है, ये वाली शेप है, मैनुअली पेन टूल से सिलेक्ट करेंगे और आई थिंक इसको बाहर को हम रफली ट्रेस करेंगे। अंदर वाली साइड पे इसको हम करेंगे सफाई के साथ और एजेस को हम क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे इसका जो एज का कलर है वो ब्लू कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली नज़र आए। एज का कलर हमने सेट कर दिया, शेप हमारी सेट हो चुकी है। इसको ऐसे ही ड्रैग करके ले आएंगे इधर और यहाँ पे हमने जो एज है
इसकी ये जो एंकर पॉइंट है ये यहाँ पे किनारे पे टच करना चाहिए और ये वाला इस किनारे पे टच करना चाहिए। यहाँ से अंदाज़न हम इसको लोकेशन इसकी सेट कर देंगे और लीफ की जो लेयर है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसी तरह शेप बिल्डर टूल्स को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास इसको सेपरेट करने की जो है ऑप्शंस आ चुके हैं। यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, आल्ट होल्ड करेंगे माइनस आ जाएगा। तो इस एरिया को ऐसे ड्रा लाइन करेंगे तो ये जितना भी एरिया था वो ख़त्म हो गया है। इस लाइन को हमें सेट नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली वो इस लीफ के मुताबिक वो लाइन सेट हो चुकी है। अब इस लेयर को कलर पिकर टूल से, आइड्रोपर टूल से सेम ऑरेंज कलर कर देंगे तो ये हमारी जो शेप है वो कंप्लीट हो गई है। हमारी जो फाइनल इमेज है वो कुछ इस तरह लगेगी हमारे सामने। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।